सके। तौबा का अमल, ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरे बेराज़ी की और गुज़री के खिलाफ गुनाह किए हैं। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जिसका प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से बेहद इल्तिजास ना करूँगा बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादिर मुतल्लिब खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और मैं खुदा के रहम कर हम अपने सर गाएं और दुआ करें। ए कादिर मुतल्लिब खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करके तुझे मुबारक कहते हैं कि मेहरबान खुदा, आज तेरा बेटा एंथनी, तेरे बेटे किरण निकाह के साक्रेमेंट के लिए तेरी पाक हैकल में हैं। मेरे खुदा, तू इन दोनों को बरकत अता कर, हमेशा इनके घरानों को बरकत अता कर और बख्श दे कि मेहरबान खुदा, आज ये निकाह का साक्रेमेंट हासिल करके ताहयात एक दूसरे के साथ वफादार रहें। मसीह मरे खुदा उनके वसीले से आमीन। खुदा आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसके 19वें बाब में से, और फरीसी उसे आजमाने के लिए उसके पास आए और कहा क्या रवा है कि मर्द किसी भी सबब से अपनी बीवी को छोड़ दे। उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने इब्तिदा में इंसान को बनाया उन्हें नर और नारी बनाया, और फरमाया कि इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो अब वो दो नहीं बल्कि एक तन है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा न करे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। और फिर मिस्टर एंथनी और मिस किरण, आप दोनों के साथ हैं, दोनों पब्लिक हैं। अभी निकाह के वादे हैं, बड़ी सोच और समझ के साथ इन पर हाँ बोलना, क्योंकि इन्हीं के मुताबिक आपने अपनी पूरी जिंदगी बसर करनी है। मेरे अज़ीज़ों, आज आप इकट्ठे इस पाक हैकल में तशरीफ लाए हैं कि मेहरबान खुदा इस जमात के रूबरू आपकी मोहब्बत को बाबोहर करे। उसने पहले ही आपको बपतिस्मा के वसीले से महसूस किया है, लिहाजा अब आपको एक खास साक्रामेंट के फजल की बदौलत मालामाल और मजबूत करता है। और मैं कलीसिया के रूबरू आपके इरादों के बारे में दरियाफ्त करना चाहता हूँ। एंथनी और किरण, क्या आप किसी किस्म के जबर के बगैर अपनी पूरी खुशी आपस में निकाह करें? जी। क्या आप निकाह करके मियाँ बीवी की हैसियत से अपनी जिंदगी गुजारते हुए उम्र भर एक दूसरे का एहतराम और एक दूसरे से प्यार करेंगे? क्या आप उन बच्चों को जो खुदाई ताला आपको देगा प्यार के साथ कबूल करेंगे, नीस आप मसीह खुदाउन और उसकी कलीसिया के कवानीन के मुताबिक उनकी परवरिश करेंगे? बस क्योंकि आप दोनों आपस में निकाह के पाक अक़द में बनना चाहते हैं, इसलिए खुदा के हुज़ूर उसकी पाक कलीसिया के रूबरू अपनी रज़ामंदी का इज़हार बाइबल मुकद्दस पर हाथ रख कर करें। अभी आपने पीछे पीछे बोला और ऊंची आवाज से, ठीक है? जैसे मैंने बोला, मैं एंथनी आप किरण को अपनी बीवी कबूल करता हूँ और वादा करता हूँ खुशी और गम में, बीमारी और तंदुरुस्ती में, बल्कि हर हालत में आपका वफादार शौहर रहूँगा और उम्र भर आपसे मोहब्बत, आपकी इज्जत करूँगा। किरण, अभी आपने मेरे पीछे से ही बोला है। मैं किरण आप एंथनी को अपना शौहर कबूल करती हूँ और वादा करती हूँ खुशी और गम में, बीमारी और तंदुरुस्ती में, बल्कि हर हालत में आपकी वफादार बीवी रहूँगी और उम्र भर आपसे मोहब्बत, आपकी इज्जत करूँगी।
आपने खुदा की पाकलिसिया के रूबरू अपनी रज़ामंदी का इज़हार किया है। बस खुदावंद अपने रहम करम से आपके कौलो करार की तस्दीक फरमाए और हम दोनों पर अपनी बरकत नाज़िल फरमाए। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। आमीन। आप बैठ जाएं, जो साथ खड़े हैं ये लड़कियां छोटी बस ये खड़ी है, बाकी बैठ जाएं। कादर मुतलिक खुदा इन अंगूठियों पर बरकत दे जो आज एंथनी और किरण और एक दूसरे को पहनाएंगे। बाप इन अंगूठियों को बरकत आकर अपने मेरे पीछे बोलना, जब मैं आमीन कहूँगा आपने तब पहनाना है, ठीक है? इनकी तरफ देखना, फिर आप इनकी तरफ देखना। किरण मेरी मोहब्बत और वफादारी के निशान के तौर पर ये अंगूठी पहन ले। बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। जब मैंने आमीन बोलना है तब पहनाने में आप इनकी तरफ देखना है, ठीक है? सॉल चेक, ज़िंदगी चेक वाले का होता है। अच्छा अच्छा करवा रहा हूँ। एंथनी मेरी मोहब्बत और वफादारी के निशान के तौर पर ये अंगूठी पहन ले। बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। आइए हम सब मिलकर वही दुआ पढ़े जो मसीह खुदा ने खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज से बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, के बादशाह खुदा जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। सलाम है मरियम, फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दूस का हो, जैसे कि खुदा का परमेश्वर होगा। आमीन। अभी जोड़े को खास अरूसी बरकत से नवाजा जाएगा। इस दौरान कोई भी बात ना करे बल्कि आप इनके लिए दुआ करें ताकि मेहरबान बाप इन्हें बरकत अता करे। अपने सर आगे झुकाए, नीचे करता है। एक दूसरा बाप उन्हें इंसान को अपनी सूरत पर करके से नर नारी बनाया ताकि मियां बीवी की हैसियत से मिले रहें और दिलो जान से मुतवक्किल इस जहान में अपनी बलाहट अंजाम देते रहें। एक दूसरा बाप अपने रहमो करम से अपने बेटे एंथनी और अपनी बेटी किरण पर अपना दस्ते शफकत बढ़ा। अपने रूह कुद्दूस का फजल इन पर नाज़िल फरमा ताकि तेरी मोहब्बत से मामूर होकर ये साक्रामेंट के मुताबिक जिंदगी बसर करते हुए तेरी मोहब्बत की नेमतों में एक दूसरे को शरीक करें और यक दिल और यक जान होकर तेरी हजूरी पे एक दूसरे पर ज़ाहिर करें। नीस ये अनायत फरमा के ये घर आबाद करके इसे अपनी मेहनत व मुशक्कत से तरक्की दें और अपनी औलाद को चील की हिदायत के मुताबिक पाल कर तेरे आसमानी घराने में शामिल होने के लायक ठहरें। अपनी बेटी किरण पर कसर से अपनी बरकत नाज़िल फरमा ताकि बीवी और माँ बनकर अपने घर को अपनी पाक मोहब्बत से रास्ता करे और अपने शौहर एंथनी की मोहब्बत में वफादार रहे। इसे रहम दिली और फयाजी अता कर और अपने बेटे एंथनी को भी अपनी बरकत से मालामाल कर ताकि हर वक्त ये शौहर के फर्ज ईमानदारी के साथ अमल दिलाए और हर वक्त तेरा खूबियों से नुमाया हो। एक दूसरा बख्श दे कि दोनों तेरे हजूर में छोड़े जाकर तेरी सियाफत में शिकत करके एक दिन आसमानी दस्तरखान पर बैठने के लायक रहे। मसीह हमारी खुदावंद के वसीला से आमीन। अभी एक बात, ये जो बच्चों के पास स्नो है, स्प्रे है, ये अभी नहीं फेंकना वरना आपके कागज, आपके निकाह के कागज खराब हो जाएंगे। ये आप जिम्मेदार होंगे हमने, इसलिए जब ये केक कटेंगे बाहर तब आपने जो भी ऊपर से फेंकना फेंक सकते हैं। आप सबको खुदा आपके साथ हो। खुदा कादिर मुतलिक बाप और बेटी और रूह कुद्दूस की बरकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सब पर नाज़िल होती रहे। आमीन। भाई बैठिए, सब बैठते हैं। ज़्यादा मुबारक हो।
अभी हम खुदाम के हजूर गीत गाएंगे और इसके दौरान अपने हदीये शुक्रगुजारी खुदा के हजूर पेश करेंगे। ते उससे तो